हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप में से जो भी बच्चे जेकेपीएससी 10+2 लेक्चरर जो कि एक गेस्टेड एंड वेल रेस्पेक्टेड पोस्ट है जिसकी ईयरली सैलरी 8th पे कमीशन इम्प्लीमेंट होने के बाद 10 लाख पॉलिसी रहेगी एंड इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपके लाइफ का बेस्ट फेज स्टार्ट होगा एंड आपको एंड आपकी फैमिली को वो सब कुछ मिलेगा विच यू एवर ड्रीम्ड ऑफ। नाउ अब इन लास्ट फ्यू डेज और इन लास्ट फ्यू वीक्स जिनका एग्ज़ाम अक्टूबर वगैरह में, तो अब इन लास्ट फ्यू वीक्स में एक कैंडिडेट को ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से उसके सिलेक्शन के चांसेस और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाए। नाउ जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो सिलेबस था वो इस बार बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एंड लेंथी था, नो डाउट। तो अब आपने सिलेबस के टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा होगा, उन पे आपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे। तो अब इन लास्ट डेज आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए रिवीजन को। रिवीजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपको इन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, मल्टीपल रिविजन्स करने, प्लस आप साथ में मोकस लगा सकते हैं या अभी जो रिसेंट नेट सेट के पेपर्स हुए वो आप सॉल्व कर सकते हैं, प्लस जो जेकेपीएससी 10+2 लेक्चरर के प्रीवियस ईयर 1-2 पेपर्स है या असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पेपर है वो आप लगा सकते हैं। बट रिविजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, रिविजन इज वेरी क्रूशियल। अब जेकेपीएससी 10+2 लेक्चरर जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लास्ट फ्यू डेज और लास्ट फ्यू वीक्स में रिवीजन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन लर्निंग एनी न्यू टॉपिक। अब रिवीजन इतना इम्पॉर्टेंट और इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? देखो, पहला रीजन है मेमोरी पावर। अब होता क्या है कि जो भी टॉपिक्स हम पढ़ते हैं तो ह्यूमन ब्रेन उसका अराउंड 60 और 70% फॉरगेट करता है विद इन फ्यू डेज में। बट जब हम रिपीटेड रिविजन्स करते हैं तो हमारी नॉलेज शिफ्ट हो जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में। यानी जब हम मल्टीपल रिविजन्स करते हैं तो हम कॉन्सेप्ट्स को देन फॉरगेट नहीं करते। नाउ अब दूसरा जो बेनिफिट है रिवीजन का, दैट इज रिवीजन से हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं एंड कंफ्यूजन जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं एंड रिवीजन मेक्स यू मोर कॉन्फिडेंट अबाउट द टॉपिक्स यू ऑलरेडी रीड। नाउ अब थर्ड जो इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है रिवीजन का, दैट इज क्विक रिकॉल इन द एग्जामिनेशन हॉल। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप क्वेश्चन को रीड करने के बाद देन डीपली सोचने बैठोगे, बिकॉज टाइम बहुत लिमिटेड होता है, टाइम बहुत कम होता है। सो दैट इज वाई अगर आपने अब मल्टीपल रिविजन्स किए हैं टॉपिक्स को, तो जब उन टॉपिक्स से आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आप ऑप्शंस भी बहुत ही इंस्टेंटली और बहुत ही जल्दी चूज कर पाते हो। अनदर इम्पॉर्टेंट बेनिफिट इज बेटर टाइम मैनेजमेंट। देखो, जब आप मल्टीपल रिविजन्स करते हो टॉपिक्स को एंड देन कंसेप्ट से जब आप फैमिलियर हो जाते हो देन एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी रीड कर पाते हो एंड आल्सो देन आप सॉल्व भी उनको बहुत जल्दी कर पाते हो। सो अब आप इन लास्ट फ्यू डेज आप अपना बेस्ट दो अपने 100% एफर्ट्स के साथ एंड आपने सिलेबस के जो भी टॉपिक्स पढ़े आप उनको मल्टीपल रिविजन्स करो एंड अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, देन आपकी सिलेक्शन डेफिनेटली होगी। सो विद दिस हम सेशन को करते हैं कंप्लीट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।